अब हम देखते हैं preposition for, by, of, with, from। इन सभी preposition का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं preposition for। for का यूज हम कर सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, एक्सचेंज के लिए और रीजन ऑफ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल इज प्रिंस हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। यहाँ एक टाइम का जो पीरियड है 2 hours, उसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज की है फॉर। जो काम कुछ टाइम से चल रहा हो या हो रहा हो, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं प्रपोजिशन फॉर। सेकेंड, डेस्टिनेशन। ही इज रेडी फॉर अमेरिका। अमेरिका जो कि यहाँ एक डेस्टिनेशन है, जिसके लिए प्रपोजिशन यूज की है फॉर। थर्ड, एक्सचेंज। आई बाउट अ लैपटॉप फॉर माई कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर से लैपटॉप एक्सचेंज शो किया गया है, जिसके लिए प्रपोजिशन यूज की है फॉर। फोर्थ, रीजन ऑफ। एग्जाम्पल, he will be punished for his rude behavior। इस सेंटेंस में शो हो रहा है he will be punished, but why? रीजन है for his rude behavior। तो ये क्लियर हो गया है कि किसी रीजन के लिए प्रपोजिशन for का यूज करते हैं। तो ये सभी थे एग्जाम्पल कि हम प्रपोजिशन for का यूज कैसे और किस लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रपोजिशन बाय। बाय का यूज हम कर सकते हैं एज अ पैसिव वॉइस, फॉर टाइम, फॉर प्रॉक्सिमिटी और फॉर एक्शन। फर्स्ट इज पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, दिस वर्क इज डन बाय मी। यहाँ पर एक ये है पैसिव वॉइस कि ये काम जो है मेरे द्वारा किया गया। तो यहां पर हमने पैसिव वॉइस के लिए यूज किया है प्रपोजिशन बाय। सेकेंड, टाइम। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। टाइम पूछने के लिए यहां पर प्रपोजिशन बाय का यूज हुआ है। थर्ड, प्रॉक्सिमिटी। ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी। वो मेरे पास खड़ा था। तो मेरे पास मीन्स यहां पर He was standing by me, वो मेरे पास खड़ा था। तो यहाँ पर हमने प्रपोजिशन यूज किया है by, जो कि प्रॉक्सिमिटी शो कर रहा है। फोर्थ, एक्शन। She finally broke the record by pure efforts। यहाँ पर एक एक्शन शो हो रहा है, जिसके लिए प्रपोजिशन by का यूज किया गया है। तो ये सभी थे यूजेस और एग्जाम्पल of preposition by। Now preposition of। of का यूज हम कर सकते हैं for separation, for away from work or duty and for avoid। First is separation। Example, take your shoes off। take your shoes off means अपने जूते उतारो। यहाँ पर शूज का सेपरेशन हो रहा है, जिसके लिए प्रपोजिशन यूज की है ऑफ, OFF। सेकेंड, अवे फ्रॉम वर्क और ड्यूटी। ही हैड 10 days ऑफ स्कूल। उसका स्कूल से 10 दिन का ऑफ था। तो यहाँ हो गया इस सेंटेंस में अवे फ्रॉम वर्क या ड्यूटी, जिसके लिए प्रपोजिशन ऑफ यानी OFF का यूज किया गया है। थर्ड इज अवॉइड। एग्जाम्पल, कीप ऑफ बैड पीपल। बुरे लोगों से दूर रहो। यहाँ पर एक अवॉइडेंस शो हो रही है कि दूर रहो मीन्स बुरे पीपल्स को अवॉइड करो, जिसके लिए प्रपोजिशन यूज की है ऑफ। तो ये थे 3 एग्जाम्पल्स और यूजेस ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ। अब देखते हैं प्रपोजिशन विद। विद का यूज करते हैं अकम्पनी के लिए, सेम टाइम पर कोई काम हो रहा हो उसके लिए, बीइंग टुगेदर
जब दो चीजें एक साथ हों तो हम विद का यूज करते हैं, और टूल के लिए भी हम विद का यूज कर सकते हैं। अकम्पनी में एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो विद यू, यहाँ पर एक अकम्पनी दी जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं preposition with। सेकंड, सेम टाइम। आई राइज विद द सन मीन्स जब सन राइज होता है तब मैं उठता हूं। यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर preposition यूज की है with। थर्ड इज being together। I ordered a sandwich with a drink। ड्रिंक के साथ सैंडविच ऑर्डर किया गया है, जिसके साथ हम preposition with का यूज करेंगे। टूल, I wrote a letter with the pen। पेन जो कि यहाँ एक टूल है, जिसके लिए preposition यूज की है with। तो ये सभी थे एग्जाम्पल और यूजेस कि हम with preposition का यूज कैसे करते हैं। अब देखते हैं preposition from। from का यूज हम कर सकते हैं प्लेस के लिए, मटेरियल के लिए, डिफरेंस के लिए, स्टार्टिंग टाइम के लिए और रीजन के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस। एग्जाम्पल, ही कम्स फ्रॉम अमृतसर, वह अमृतसर से आया। प्लेस अमृतसर है, अमृतसर से आने के लिए से के लिए हमने यहाँ पर फ्रॉम preposition का यूज किया है। मटीरियल, द डेस्क इज मेड फ्रॉम पाइन। डेस्क जो है वो पाइन से बनी हुई है, तो यहाँ पर मटेरियल जो कि है पाइन, जिसके लिए हमने preposition from का यूज किया है। डिफरेंस, he is different from his brother। वह अपने भाई से अलग है। भाई से के लिए हमने यहाँ पर preposition from का यूज किया है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस शो हो रहा है कि वह अपने भाई से अलग है, जिसके लिए preposition यूज की है from। नाउ स्टार्टिंग टाइम, द कंपनी इज ओपन फ्रॉम 10 to 11। यहाँ पर एक स्टार्टिंग टाइम शो हो रहा है कि कंपनी कब ओपन होती है, 10 to 11, जिसके लिए preposition यूज की है from। फिफ्थ इज रीजन, he has been suffering from headache। वह बीमार है, क्यों बीमार है, from headache। यहाँ पर एक रीजन शो हो रहा है, जिसके लिए हमने preposition from का यूज किया है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और यूजेस preposition for, by, of, with, from के।